पिछले एपिसोड में वैंगलिंग एंशिएंट डीमन सिटी लौटा तो उसे पता चला कि उसकी कमांडर की पोजीशन छीन ली गई है और हुपाओ व 13 दोनों गायब हैं। गुस्से में उसने सिमायान को मार दिया और सोल सर्च करके पता लगाया। 13 अभी भी जिंदा है और डीमन जनरल मुलीहाई के पास कैद है। वैंगलिंग बिना रुके शहर के गेट तोड़ता हुआ मुलीहाई तक पहुंच गया। जनरल ने उस पर अपनी खतरनाक डीमन C-100 वेव टेक्निक यूज की और वार्निंग देता है। वैंगलिंग समझ जाता है कि डायरेक्ट लड़ाई में जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक इमॉर्टल गोल्डन पाम की झलक दिखाकर मुलीहाई को डरा दिया। ये ब्लफ काम कर गया। मुलीहाई ने 13 वापस लौटा दिया और बदले में वैंगलिंग से आने वाले बड़े कंपटीशन में उसका साथ देने की मांग की। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। डीमन जनरल मुलीहाई वैंगलिंग को स्काई डीमन कंट्री की सच्चाई बताता है। पूरी देश में 100 डीमन सिटीज हैं और हर 300 साल में एक बार डीमन जनरल कंपटीशन होता है, जहां विनर को डीमन एम्परर से टेक्निक्स, ट्रेजर्स और कभी कभी डेप्यूटी मार्शल की पोजीशन तक मिल जाती है। 200 साल पहले 5 डीमन कंट्री के साथ फाइट में स्काई डीमन कंट्री कमजोर हो गया। एक मार्शल और एक डेप्यूटी मार्शल दोनों मारे गए, इसलिए अब 2 सीट्स खाली हैं और इस बार का कंपटीशन बेहद खतरनाक होगा। मुलीहाई मानता है कि अगर वैंगलिंग उसका साथ दे तो जीतना तय है। वैंगलिंग भी 13 को लौटाने का एहसान मानते हुए वादा करता है, मैं आपको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन वो पहले अपने जरूरी काम पूरे करना चाहता है। मुलीहाई उसे 2 महीने की इजाजत देता है। वैंगलिंग सोल रिफाइनिंग ट्राइब लौटता है। सभी उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। उसकी अनुपस्थिति में ट्राइब और भी स्ट्रांग बन चुका था। मास्टर हुआ रिपोर्ट देता है कि उनकी सोल ट्रेनिंग सफल रही है। फिर वैंगलिंग 13 को हील करता है और जैसे ही 13 होश में आता है वो रोते हुए कहता है, एंसेस्टर आप जिंदा है, मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। जिस पर वैंगलिंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना टॉर्चर सहने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर 13 कहता है, आपको वापस पाने के लिए मैं एक बार क्या मैं 13,000 बार मरने को तैयार हूँ। वैंगलिंग 13 और मास्टर ह्यूआ को ऑर्डर देता है, मेरे पास समय नहीं है, 2 महीने बाद मैं स्काई डीमन कैपिटल के लिए निकल जाऊंगा। कान खोलकर सुनो। वो उन्हें बताता है कि सोल रिफाइनिंग टेक्निक के 2 हिस्से हैं, पहला जो वे सीख चुके हैं और दूसरा सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक, जिसे वो जेड स्लिप में मास्टर हुआ को सौंप देता है और कहता है इसे सिर्फ हमारे कोर मेंबर्स को सिखाना, जिससे कि ट्राइब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर वो 13 को गेन ट्रोल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का अगला लेवल देता है ताकि उसकी प्रोग्रेस तेज हो सके। इसके बाद वैंगलिंग ऑर्डर देता है, आज से सोल रिफाइनिंग ट्राइब छिपेगी नहीं, एक्सपेंशन शुरू करो। जब मैं लौटूं हमारी ट्राइब में 1 लाख मेंबर्स होने चाहिए। मास्टर हुआ और 13 दोनों वादा करते हैं कि वे उसे निराश नहीं करेंगे। वैंगलिंग मन ही मन जानता है स्काई डीमन कैपिटल का सफर आसान नहीं होगा। वो अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग वापस बुला लेता है और बाकी सोल फ्लैग्स ट्राइब में छोड़ देता है ताकि सभी की सोल स्ट्रेंथ बढ़े। 13 चिंतित होकर कहता है, एंसेस्टर मुझे लगता है हुपाओ मर चुका है। वैंगलिंग तुरंत जवाब देता है, नहीं, अगर वो मर जाता तो उसके सोल रिफाइनिंग फ्लैग की ऑरा गायब हो जाता। वह जिंदा है, बस एक ऐसी जगह पर जहां मेरी कॉन्शियसनेस अभी पहुंच नहीं पाती। और ये बिल्कुल सच था, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काई डीमन कंट्री के एंशिएंट बैटलफील्ड में एक मिस्टायरस मैजिकल टावर पर, वही जगह जहां कभी एंशिएंट गॉड्स लड़े थे। एक ओल्ड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि वैंगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर पहुंच चुका है और डीमन जनरल मुलीहाई के साथ डील करके 13 को बचा चुका है। मास्टर तुरंत समझ जाता है, इस लड़के की कल्टिवेशन असामान्य है, इस पर नजर रखो लेकिन बिना उसे पता चले। इसके बाद वही ओल्ड एंशिएंट बैटलफील्ड के मैजिकल टावर में मौजूद हुपाओ से मिलता है। वो हुपाओ से कहता है, यहाँ मौजूद एंशिएंट सोल्स को रिफाइन करो, सफल हुए तो तुम डीमन गार्ड की आर्मी को कंट्रोल कर पाओगे। हुपाओ उसकी जान बचाने के लिए उन्हें ग्रीट करता है और ट्रेनिंग शुरू करता है। 2 महीने बीत जाते हैं। वैंगलिंग सोल रिफाइनिंग ट्राइब में है और वो कैद की हुई जीशुई को बाहर बुलाता है। वो कमजोर हो चुकी है लेकिन उसकी जिद अब भी वैसी ही है। वैंगलिंग पूछता है, उस सोल पिल का असली तरीका क्या है। जीशुई जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं बताऊंगी, अगर हिम्मत है तो मार दो। वैंगलिंग सोचता है कि अभी सोल सर्च टेक्निक का जोखिम नहीं ले सकता, गलत हुआ तो वो मर जाएगी। वो उसे दोबारा सील करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी हालत उससे भी बदतर करूंगा। वैंगलिंग जानता है डीमन जनरल कंपटीशन ही उसका अगला बड़ा कदम है और ये सफर बेहद खतरनाक होने वाला है। वैंगलिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग और ब्लड सोल पिल्स निकालकर साफ समझ जाता है, फ्लैग अभी डैमेज है, पिल्स बेकार और डिवाइन किलिंग एबिलिटीज का बैकलैश जानलेवा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक भरोसेमंद टेक्निक बची है, सेलेस्टियल किलिंग आर्ट। वो टेक्निक एक्टिवेट करते ही काले धुएं से बने ड्रैगन्स हवा में घूमने लगते हैं और वैंगलिंग सोचता है, इस आर्ट से इकट्ठा की हुई किलिंग एनर्जी सीधे दुश्मन की सोल को हिट करती है, लगभग कोई डिफेंस नहीं टिक सकता। लेकिन एक चीज उसे परेशान कर रही थी, सिमायन को मारने पर डेथ एनर्जी अचानक बहुत ज्यादा थी।
वैंगलिंग समझ जाता है, डेथ एनर्जी तभी बढ़ती है जब मैं गुस्से में प्योर किलिंग इंटेंट के साथ वार करता हूँ। अब उसे इस सीक्रेट को और गहराई से जानना था। तभी डीमन जनरल मुलिहाई की आवाज आती है, वैंगलिंग, चलने का समय हो गया। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दोनों हेवनली डीमन सिटी पहुंचते हैं। टेलीपोर्टेशन अरे से उतरते ही एलीट गार्ड्स झुककर इनका स्वागत करते हैं। मुलिहाई कहता है, मैं यहाँ 30 साल बाद वापस आया हूँ। कमांडर्स की एक टुकड़ी दौड़कर आती है और मुलिहाई उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है, ये है मेरा डेप्यूटी जनरल वैंगलिंग। इसे वैसा ही रिस्पेक्ट देना जैसा मुझे मिलता है। इंपीरियल कैपिटल के अंदर लोग फुसफुसाने लगते हैं, डीमन जनरल मुलिहाई और उसके साथ ये ताकतवर असिस्टेंट कौन है। हेवनली डीमन सिटी में हर तरफ फुसफुसाहट थी। लोग डीमन जनरल मुलिहाई और उसके नए साथी वैंगलिंग को देखकर हैरान थे। उसी दौरान मुलिहाई उसे समझाता है कि ये सिटी 2 रिंग्स में बटी है, इनर रिंग और आउटर रिंग। इनर रिंग के 4 रीजन, हेवन, अर्थ, मिस्टीरियस येलो रीजन, जहां सिर्फ पैलेस गॉड रहते हैं। जनरल्स का इलाका है आउटर रिंग, जिसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है, यूनिवर्स, वास्ट, प्राइमोर्डियल और केओस रीजन। मैं प्राइमोर्डियल रीजन में रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी मेंशन में मेरे साथ रह सकते हो। वैंगलिंग बिना हिचक हामी भर देता है। रास्ते में चलते हुए वैंगलिंग अचानक एक कश्ती से आती वही धुन सुन लेता है, वही संगीत जिसे मिस लिन बजाती थी। उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उतर आती है। मुलिहाई माहौल बदलते हुए आगे बताता है, डेप्यूटी मार्शल की सीट पाने के लिए मुझे 2 लोगों से सावधान रहना होगा। जनरल मुफी, जो 5 डीमन कंट्री के बॉर्डर पर तैनात है और सबसे ताकतवर माना जाता है, और दूसरा शियू, मेरा पुराना दुश्मन, जिसने 6 फिंगर सोल टेक्निक मास्टर कर ली है। उसकी ये टेक्निक विनाशकारी है। मुलिहाई अभी अपने दुश्मनों की लिस्ट बता ही रहा था कि अचानक शियाओ सामने आ खड़ा हुआ। मुलिहाई ताना मारते हुए बोला, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। दोनों की नफरत इतनी गहरी थी कि बिना एक शब्द और बोले दोनों टकरा गए। उनकी पावर्स भिड़ी, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। शियू खुद को किसी तरह संभाल लेता है, लेकिन मुलिहाई नीचे गिरने वाला था। वैंगलिंग ने फौरन उसे संभाल लिया, जिससे शियू की नजर वैंगलिंग पर टिक गई। शियू पूछता है, आउटसाइडर, तुम कौन हो? और तभी पीछे से ब्रदर संटाओ आता है। ये वैंगलिंग है, मेरा फेलो डिसाइपल। पहले मिड स्टेज था, अब देख लो कहाँ पहुंच गया। वैंगलिंग नोट करता है, संटाओ अंदर तक घायल है। टेलीपैथी में संटाओ फुसफुसाता है, डालू सॉर्ड सेक्ट से बचकर इन्हीं ने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है। मुलिहाई आगे बढ़ जाता है, वैंगलिंग भी उसके साथ। जाने से पहले वो संटाओ को चुपके से हीलिंग पिल्स थमा देता है। उधर शियू संटाओ से मुलिहाई की ताकत गिनवा रहा था। 10 कोलैप्स फिश इंटेंट, डीमन सी 100 वेव्स और एक टेक्निक खुद डीमन एम्परर की दी हुई। संटाओ गंभीर होकर कहता है, अगर मैं इंजर्ड ना होता शायद उसे हरा सकता था, लेकिन वैंगलिंग, उसे अंडर एस्टिमेट करना मूर्खता होगी। शियू हंसकर जवाब देता है, जो भी हो, हम दोनों मिलकर उन्हें कुचल सकते हैं। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इन्हें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस लड़के को वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वही आगे जाकर स्काई डेमन कंट्री की पूरी किस्मत उलटने वाला है। आगे मास्टर मुलिहाई जब वैंगलिंग की किलिंग ग्राउंड वाली रिक्वेस्ट समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वैंगलिंग ने अचानक सेलेस्टियल किलिंग आर्ट एक्टिवेट कर दी। काले धुएं से बने डेथ ड्रैगन्स मुलिहाई पर टूट पड़े और जनरल का डीमन आर्मर तक हिल गया। उसकी लाइफ एनर्जी खिंचने लगी, माइंड डिस्टर्ब हो गया। मुलिहाई पूरी ताकत झोंककर खुद को छुड़ाता है, लेकिन अब वो समझ चुका था, ये तो 5 डेथ ड्रैगन्स थे। अगर ये लड़का इस टेक्निक को पूरा मास्टर कर गया तो सो ड्रैगन बना लेगा और फिर कोई भी उससे नहीं बच पाएगा। कुछ देर सोचकर मुलिहाई कहता है, तुम्हें जगह चाहिए जहां तुम खुलेआम कत्ल कर सको, तो एक ही जगह है, प्राइमोर्डियल प्रिजन। सिर्फ डेथ रो क्रिमिनल्स, सबसे खतरनाक कैदी वहां बंद है। वो कहता है, मैं तुम्हें 7 दिन का एक्सेस पास दिला सकता हूँ। वैंगलिंग मान जाता है। मुलिहाई के सामने रिपोर्ट आती है, वैंगलिंग सक्सेसफुली प्राइमोर्डियल प्रिजन में एंट्री कर चुका है। वो घबराता है, वो जगह बहुत खतरनाक है। मुलिहाई ठंडे स्वर में जवाब देता है, रिस्क? बट अगर वो इस टेक्निक को मास्टर कर गया, मैं कंपटीशन जीतकर डेप्यूटी मार्शल बन जाऊंगा। नेक्स्ट सीन, वैंगलिंग प्राइमोर्डियल प्रिजन के काले डरावने गेट्स के सामने खड़ा है। दरवाजा खुद खुलता है और एक भयावह इंसान बाहर आता है, कमांडर हुचुआन, जो कि इस प्रिजन का वार्डन है। वो वैंगलिंग से कहता है, तो तुम हो वैंगलिंग, मेरे साथ चलो। दरवाजा बंद होता है और इस डेथ ऑफ प्रिजन में उसका असली टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसके साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।